बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं स्टिशोमेट्री के एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले वाले, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और वो वीडियोस इसलिए देखिए ताकि आपको एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट की समझ आ जाए। वरना अगर आप एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डायरेक्ट आएंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो मैंने वहाँ बताए हैं वो आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। इक्वेशन हमारी वही रहेगी जो आपकी बुक की इक्वेशन है एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट से। K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 हमें देता है, क्रोमियम सल्फेट देता है, वाटर देता है और ऑक्सीजन देता है। लेकिन एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टार्ट करने से पहले एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताना ज़रूरी है कि इसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमें एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन में थोड़ा बहुत उससे जो अमाउंट हमें दी होगी वो अनयूज्ड फॉर्म में रह जाएगी, मतलब 100% यूज़ नहीं होगी। जितनी अमाउंट हमें दी हुई होगी रिएक्शन के स्टार्टिंग में वो कम्प्लीटली यूज़ ना हो तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। क्योंकि एक्सेस का मतलब ये है कि ज़्यादती में पड़ा हुआ है, मतलब उसका 100 का जितना अमाउंट है वो 100% यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो ये आपको पता हो कि एक्सेस रिएक्टेंट इसे कहते हैं। इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उसे कहेंगे लिमिट कर देना। लिमिट से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो रिएक्शन को लिमिटाइज कर दे, जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, जो 100% यूज़ हो जाए, जो लिमिटेड अमाउंट में हो हमारे पास, कम अमाउंट में हो हमारे पास रिएक्टेंट, उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंसर्न ये वाले पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली ये वो रिएक्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास सपोज दो रिएक्टेंट हैं, जैसे यहाँ K2Cr2O7 और H2SO4, तो या K2Cr2O7 एक्सेस में होगा और या H2SO4 एक्सेस में होगा। हमारे इस न्यूमेरिकल में हमारे पास K2Cr2O7 एक्सेस में है, तो सपोज़ अगर K2Cr2O7 ज़्यादा अमाउंट में रखा गया था स्टार्टिंग में इनिशियली, तो H2SO4 हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो दोनों की अमाउंट हमें गिवन होगी। ये पिछले न्यूमेरिकल से डिफरेंट इस तरह होगा कि पिछले न्यूमेरिकल में किसी एक रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होती थी और हम सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते थे, और कर भी सकते हैं। एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमें दोनों, अगर रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज़ गिवन होंगी, वो एक रैंडम वैल्यूज़ होंगी, और उन रैंडम वैल्यूज़ पे हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसे रिलेट करेंगे। मतलब एक बार K2Cr2O7 की वैल्यू से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर H2SO4 की वैल्यू से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा जो अमाउंट हमें गिवन होगा, और हम देखेंगे कि जिससे कम प्रोडक्ट बनेगा असल में वो रियलिटी में प्रोडक्ट होगा। वो जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी ने प्रोडक्ट को डिसाइड करना है कि कितना बनना है, क्योंकि H2SO4 के लिए ख़ास अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 चाहिए, और अगर K2Cr2O7 की वैल्यू ज़्यादा है और उसके लिए H2SO4 इतना है ही नहीं, तो इसका मतलब H2SO4 जितना यूज़ हो सकता था उसने अपने आप को यूज़ करवा लिया और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि एक अमाउंट तो होनी चाहिए कि जैसे एक मोल ऑफ, यहाँ अगर आप देखें, एक मोल ऑफ K2Cr2O7 के लिए 4 मोल H2SO4 चाहिए। अगर आपने 2 K2Cr2O7 रखे हैं और आपके पास होने चाहिए फिर 8 मोल ऑफ H2SO4 और आपके पास 8 नहीं है, 6 मोल ऑफ H2SO4 हैं, तो इसका मतलब ये सिर्फ 6 मोल ऑफ H2SO4 से ही प्रोडक्ट बनेगा। 8 मोल यूज़ 100% नहीं होंगे, और 6 के लिए कितने K2Cr2O7 यूज़ होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेस वो जो रह जाए, वो रिएक्टेंट जो रह जाए, जो ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ होता है और उससे कुछ अमाउंट रह जाए रिएक्शन के एंड में, उसे हम एक्सेस। लिमिटिंग वो होगा जो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाए कम्प्लीटली, जो 100% यूज़ हो जाए रिएक्शन के दौरान, स्टॉप्स द रिएक्शन। ज़ाहिरी बात है अगर वो 100% यूज़ हो जाता है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 और है ही नहीं। K2Cr2O7 बिलियंस और जिलियंस में भी पड़ा हुआ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि K2Cr2O7 अकेला पढ़ के या अकेला रह के यहाँ क्या करेगा, उसके लिए H2SO4 भी चाहिए कि रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाए। तो स्टॉप्स द रिएक्शन। इसी तरह कंज्यूम्ड अर्लियर, यही वो पॉइंट है कि पहले यूज़ हो जाएगा, 100% यूज़ हो जाएगा, तो कंज्यूम्ड अर्लियर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड पॉइंट है।
लिमिटाइज द प्रोडक्ट का मतलब जितना अमाउंट इसने जो यहाँ पड़ा हुआ था H2SO4 वो जितना यूज़ हो सकता था 100% उसने अपने आप को यूज़ करवाया, और वो जितना प्रोडक्ट बना सकता था उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसने लिमिटाइज कर दी कि इतना ही प्रोडक्ट बन सकता है। आप K2CR2O7 कितना भी क्यों ना ले आओ, मैं मौजूद ही नहीं हूँ तो कैसे प्रोडक्ट बनाऊँगा। तो लिमिटाइज द प्रोडक्ट, प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ज़ाहिरी बात है एक है एक्सेस रिएक्टेंट का की वैल्यू से प्रोडक्ट बनेगा, और एक आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू से प्रोडक्ट बनेगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो ही लिमिटाइज कर रहा होता है प्रोडक्ट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना सकता है। इसकी वैल्यू से अगर हम कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली तो वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, रियलिटी में वो वैल्यू बन ही नहीं सकती। आपको न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगी इस पॉइंट की। रिएक्शन डिपेंड ऑन इट्स अमाउंट, और रिएक्शन डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पे ही। जो पॉइंट हम कह रहे हैं कि सारा का सारा रिएक्शन डिपेंड ही अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो, और अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट K2CR2O7 है तो फिर इस पे डिपेंड करेगा। हमारे इस न्यूमेरिकल के केस में H2SO4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर वक्त पॉइंट आउट कर रहा था H2SO4 को। तो H2SO4 ही क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। और जो एक पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में हमें बोथ रिएक्टेंट्स अमाउंट विल बी गिवन, बोथ रिएक्टेंट्स वैल्यू विल बी गिवन। वैल्यू का मतलब होगा कि वो वैल्यू किस में हो सकती है, मोल में भी हो सकती है, वो वैल्यू वॉल्यूम में भी हो सकती है, वो वैल्यू पार्टिकल्स के केस में भी हो सकती है, और वो वैल्यू मैस के केस में भी हो सकती है। मतलब दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू मोल की फॉर्म में गिवन हो सकती है, दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू मैस की फॉर्म में गिवन हो सकती है, और दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू हमें पार्टिकल और वॉल्यूम जो 4 डिफरेंट करेक्टर में हर न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहा होता हूँ, वो आपको इतना समझ आ ही गया होगा जो पिछली वीडियोस देखी होंगी आपने। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। आप देखें कि बोथ रिएक्टेंट वैल्यू मस्ट बी गिवन। मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया था, यहाँ लिखा नहीं, चलें अच्छी बात है यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं 2 बार रिपीट हो जाए तो। वैल्यू क्या हमें गिवन है यहाँ, मोल्स। इस क्वेश्चन में मुझे मोल की वैल्यूज़ मैंने रखी हुई हैं कि 2 मोल ऑफ K2CR2O7 गिवन है हमें, एंड 3 मोल ऑफ H2SO4। फाइंड मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कहता है कि मैं आपको K2CR2O7 का मोल देता हूँ, H2SO4 के मोल्स देता हूँ, और ऑक्सीजन आपने बताना है कि कितना प्रोड्यूस होगा रियल में, और लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से ढूंढना है। तो इसके स्टेप कितने होंगे, सबसे पहले आपने K2CR2O7 अगर मोल दिए हुए हैं फिर तो आपने मोल को मोल से मोल ही के प्रोडक्ट के मोल ही निकाल लेने हैं। लेकिन अगर आपको मैसेज दिए हुए इनके तो जाहिर बात है आप उसे किस में चेंज करेंगे, बेसिक यूनिट में जो मोल है। इसी तरह अगर आपके को इसके पार्टिकल्स दिए हुए तो आप बेसिक यूनिट में चेंज करेंगे मोल में। इसी तरह आपको वॉल्यूम दिए हुए इस दोनों के तो आप इसे किस में चेंज करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री में मोल में। लेकिन हमें तो गिवन ही मोल है डायरेक्टली, तो हम मोल को प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं उससे कि K2CR2O7 के कितने मोल्स हमें दिए हुए हैं 2 मोल, तो इससे मुझे कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे। इसी तरह H2SO4 के जो मोल मुझे गिवन है इससे कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जिससे इन दोनों में से जिससे भी कम प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और वो इसमें क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वही असल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, ना कि वो जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी ने बनाई हुई हो। तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले K2CR2O7, चूंकि इक्वेशन में लिखा गया है तो हम K2CR2O7 के साथ रिलेट करते हैं जिस तरह हम नॉर्मली रिलेट कर रहे होते हैं। और आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते थे, जो डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किया ताकि आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाए। और आपकी बुक में भी इस कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किया गया है, ना कि कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से करना चाहें, वो तो 4 डिफरेंट तरीके जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो K2CR2O7 को ऑक्सीजन के साथ रिलेट करें, K2CR2O7 ऑक्सीजन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें तो यहाँ कोई भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कितने मोल होंगे, 1 मोल ऑफ K2CR2O7 होंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल K2CR2O7 हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो 2 मोल ऑफ K2CR2O7 मुझे कितने मोल्स देगा, तो वैसे तो अगर आप देखें 1 3 देता है तो 2 हमें कितना देगा, 6 ही देगा। ये आप आसानी से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ आपने चूंकि कन्वर्जन फैक्टर से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, शो भी करवाना है, तो 2 मोल हमें कितना देगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 कर दें तो आपके पास 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। 1 मोल हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो 2 मोल हमें कितना देगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2
और डिवाइडेड बाय 1, या यहाँ आप x भी लिख दें तो जिस तरह बचपन में आप करते थे कि 1 मोल हमें 3 देता है तो 2 मोल हमें x देगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 करें तो तब भी आपके पास आंसर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा। और अगर आपने कन्वर्जन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, तो डिजायर्ड क्वांटिटी आपको चाहिए ऑक्सीजन, गिवन क्वांटिटी आपके पास है K2Cr2O7 की वैल्यू, और कन्वर्जन फैक्टर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं, जो पिछले न्यूमेरिकल्स में मैं बता चुका हूँ बहुत मरतबा। ये वैल्यू आई आपको K2Cr2O7 से प्रोड्यूस होके, मतलब एक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो सकता है K2Cr2O7 से, वो कितना मोल प्रोड्यूस हो सकता है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो K2Cr2O7 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो देखते हैं कि H2SO4 कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देगा, जो उसकी वैल्यू 3 मोल की हमें गिवन है। तो H2SO4 को अगर मैं रिलेट करूं ऑक्सीजन के साथ, तो पहली वैल्यू तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं रिलेशन की, कि 4 मोल H2SO4 मुझे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो 4 मोल ऑफ H2SO4 मुझे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो जो वैल्यू मुझे गिवन है H2SO4 की कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल ऑफ H2SO4 मुझे कितना देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, या इधर आप x लिखें और वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास आंसर आता है 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी। एक ऑक्सीजन की वैल्यू ये है जो H2SO4 से प्रोड्यूस हुई है, एक ऑक्सीजन की वैल्यू ये है जो K2Cr2O7 से प्रोड्यूस हुई है। तो अगर आप देखें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, इसका मतलब K2Cr2O7 से प्रोड्यूस होने वाला ऑक्सीजन रियल में प्रोड्यूस नहीं होता। जो प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन वो कितना होगा, 2.25, क्योंकि 3 मोल ऑफ H2SO4 थे सिर्फ, वो सारे के सारे यूज़ हो गए और उसी ने लिमिटाइज कर दिया प्रोडक्ट को कि हाँ आप इतना 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कम अमाउंट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपके क्वेश्चन में H2SO4 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो 100% यूज़ हो गया है। 3 मोल यूज़ हो जाएं तो आपके पास 2.25 मोल ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बन सकती, क्योंकि 3 मोल ही थे और वही अपने आप को 100% यूज़ कर गया। तो अगर आपने देखना है कि इस 3 मोल ऑफ H2SO4 के लिए कितना मोल ऑफ K2Cr2O7 चाहिए रिएक्ट होने के लिए, ताकि आप ये भी फाइंड आउट कर सकें कि अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितना K2Cr2O7 इस 3 मोल के लिए चाहिए और कितना अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, कि वो एक्सेस रिएक्टेंट की फॉर्म में रह जाता है रिएक्शन में। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको जो तीसरा स्टेप करना पड़ेगा, वो आपको सीधा इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में रिलेट करने लग जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि यार जो 3 मोल ऑफ H2SO4 हमने रखे हैं यहाँ, जो हमें रैंडमली दिए गए थे, उस 3 मोल ऑफ H2SO4 के लिए कितना K2Cr2O7 चाहिए, और जितना हमें दिया हुआ है उसमें से कितना एक्सेस में रह गया, जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया, वो फाइंड करने के लिए। तो आपने H2SO4 को K2Cr2O7 के साथ रिलेट कर देना है। आपने सबसे पहली वैल्यू जो उठानी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उठानी है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे लिखें, और जो एक्सेस रिएक्टेंट आपको पता चल रहा है कि वो एक्सेस में होगा, वो आपने राइट हैंड साइड पे लिखेगा, ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशंस करने में। क्यों? क्योंकि आपको 4 मोल ऑफ H2SO4 की वैल्यू पता है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और आपको ये भी पता है कि 3 मोल ऑफ H2SO4 यूज़ होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2.25 मोल। तो आपको दोनों वैल्यूज़ पता होंगी, आप यहाँ x लगाएं या जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करें कि 4 मोल H2SO4 मुझे 1 मोल K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं। तो अगर 3 मोल ऑफ H2SO4, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए, कि 4 मोल ऑफ H2SO4 जो हैं, 4 मोल ऑफ H2SO4 जो हैं, वो 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है, तो उस वक्त हमें देता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर 3 मोल ऑफ H2SO4 जब रिएक्ट करता है और वो प्रोड्यूस करता है 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वक्त कितना K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ कि वो प्रोड्यूस करे 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो आपके पास आएगा 0.75 मोल ऑफ K2Cr2O7। इसका मतलब ये है कि 3 मोल H2SO4 के लिए आपको कितना चाहिए, 0.75। आप आसानी से यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते थे, देखें कि 1 मोल के लिए 4 मोल H2SO4 चाहिए, या 4 मोल H2SO4 के लिए 1 चाहिए। तो अगर आप इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, 4 में से आपने
25% कम कर दिया है, यानी 3 कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी 25% कम होगी। तो 1 से अगर आप 1 की परसेंटेज देखें तो 25% कम करें तो आपके पास 0.75 वैल्यू आएगी या 75% वैल्यू, तो आपके पास 0.75 मोल ही आ रहे हैं। ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको परसेंटेज में डायरेक्ट प्रॉब्लम करेगी, लेकिन आपको इस तरह कन्वर्जन में आसानी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी कि 4 मोल 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 3 मोल H2SO4 के लिए कितने K2Cr2O7 चाहिए कि वो रिएक्ट करें और प्रोड्यूस करें 2.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कोई इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है। अभी ये मैंने मोल की बताई है, इसके बाद अच्छा मोल लेफ्ट अनरिएक्टेड के कितना मोल, इतना तो यूज़ हो गया 0.75 मोल ऑफ K2Cr2O7, इतना यूज़ हो गया और हमारे पास था कितना K2Cr2O7, 2 मोल्स था। तो आपने देखना है कि 2 मोल में से 0.75 यूज़ हुए हैं तो कितना रह गए, तो 2 माइनस 0.75 करें तो आपके पास आंसर आता है 1.25। तो 1.25 मोल K2Cr2O7 के ऐसे ही पड़े रह गए हैं, वो यूज़ ही नहीं हुए। उसकी वजह क्या है कि उन 1.25 मोल ऑफ K2Cr2O7 के लिए H2SO4 है ही नहीं, ऐसे बैठे रहने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं वो लेफ़्ट अनयूज्ड, उस वाले को हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो आपको दिख भी रहा होगा कि K2Cr2O7 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रह गया है, वो यूज़ नहीं हुआ। तो ये हमारे मोल से मोल की कैलकुलेशन थी। मैंने मोल्स की वैल्यू दी हुई थी, ये आसान है कैलकुलेशन। अभी मैं मैथ्स से मैथ्स के रिलेटेड करता हूँ ताकि वो भी आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आप लोग ये लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।